बारे में हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो फैन प्ले ना। देखो जो ये इटाची का स्टोरी चल रहा है, ये माइक का टैप लेकिन हमें और भी बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। आखिर में जब इटाची ने लोग फेस को टेलीग्राम छोड़ा में उसके बाद उसने नहीं क्या देख किया, पा रहे सब हैं कुछ तो हम ये आज के इस वीडियो में इंडियन जानेंगे। ओपन भाई की लाइक थ्रू और देख चैनल सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू इनका करते हैं आज के इस नाम वीडियो को बिना किसी देरी के। डिस्क्रिप्शन में इनका नाम दिखा देता हूँ। इनका नाम है एनी प्लेनर। तो भाई वीडियो को भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। इटाची किसी माइट डाई को जानता है, लेकिन इटाची बताता है कि उसे माइट गाई के बारे में पता है, डाई के बारे में नहीं। फिर जूजो कहता है कि यह उस दिन की बात है जब मैं 7 निंजा सोर्समैन में हुआ करता था। तब हमें माइटाई नाम का इंसान वाला मिला और हम सबको खत्म कर दिया। सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। किसने सोचा था कि वो मुच्छड़ इतना खतरनाक ताइजुत्सु कर पाएगा। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने अकात्सुकी को ज्वाइन क्यों किया है। क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हारे निंजुत्सु के बारे में पूछना था। तुम देख सकते हो कि मैं ये ब्लेड से सबको खत्म करता हूँ। तो इटाची कहता है केंजुत्सु, फायर स्टाइल और शuriken जुत्सु। तो जूजो बोलता है पता है तुम बहुत ही ज्यादा शरीफ बन रहे हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में जिसने अपने क्लैन को खत्म कर दिया। तुम्हारा बहुत अगर आप ये टेस्ट सीरीज लो तो शायद नीट आपका ना क्रैक हो, बट अगर घूमता और उसका शारिंगन एक्टिवेट हो रखा था। तो जूजो कहता है कि देखो, हमें अपने फॉर्मेशन के बारे में सोच लेना चाहिए। तो तुम पहले जाओगे और अपना जो काला जादू है वो करना, उसके बाद मैं आऊंगा। ये फॉर्मेशन भी रहेगा। तो इटाची पूछता है कि भाई फॉर्मेशन ये क्या है, वो तो बता दो। जूजो बोलता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, लेकिन एक चीज कान खोल कर सुन लो, किसी को भी हल्के में मत लेना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग पालकी में किसी को ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर जूजो और इटाची आ जाते हैं और कहते हैं कि शिनोबी वर्ल्ड हमेशा बोलते हैं कि नेशन के लिए वो लोग कर रहे हैं और जान भी दे देंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी चिंता ही करते हैं। इसलिए तो हम अकात्सुकी को काम मिलता है। जितना तबाही होगा उतना हमें काम मिलेगा। अभी वो गार्ड्स ब्लेड निकाल कर तैयार थे। तो इटाची भी फायर स्टाइल जूजो का यूज करता है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता, वो लोग सही सलामत है। तो जूजो आकर उनका बैंड बचा देता है। ऊपर से एक शिनोबी उड़ते हुए आ रहा था उनके तरफ। तो इटाची आकर उसे गेंजुत्सु कर देता है और बेचारा डर के मारे गिर गया था। तभी जूजो जाकर उस पालकी को आधा कर देता है, वो भी अपने ब्लेड की मदद से, और कहता है कि और इसलिए हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कौन है। थोड़ी देर बाद वो लोग दूर से देख रहे थे। तभी उस ब्रिज में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जूजो कहता है कि और ये अच्छी बात है कि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमें पैसे कौन दे रहा है ये सब करने के। फिर रात में इटाची कहता है हमारे लीडर पेन तो इसलिए कर रहे हैं ना ताकि दुनिया में शांति ला सके। जूजो कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए। देखो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, वो हमें बुला रहा है। चलो। थोड़ी देर बाद वो लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तो रोचिमारू कहता है तो तुम क्या कहते हो इटाची, तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? जूजो कहता है शांत हो जाओ, हम अभी फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, तो चेंज करने का सोचना भी मत। तो पेन बोलता है थैंक्स तुम लोगों का। तुम लोगों के वजह से ये अकात्सुकी और भी बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत सारे काम मिल रहे हैं। हमें जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा टेल बीस्ट के मदद से। ये टेल बीस्ट को 5 ग्रेट नेशन ने ही रखा है। जिनके पास काम नहीं है वो लोग उन्हें जाकर ढूंढेंगे। तो रोचिमारू पूछता है कि ये सब करके आखिर मिलेगा क्या? तो पेन कहता है उन सभी को पकड़ो और यहाँ लेकर आओ, तभी हम इस दुनिया को काबू कर पाएंगे। लेकिन ओरोचिमारू को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे करने से क्या ही हो जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर पेन बताता है कि जूजो को एक नया मिशन दिया जा रहा है, वो भी लैंड ऑफ वाटर में, लेकिन जूजो कोई और काम करना चाहता था। पेन बताता है कि जूजो वो एरिया में रह चुका है तो उसे ज्यादा ही पता होगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाता है। अगली सुबह इटाची कहता है कि क्या तुम पहले वहीं से थे? जूजो कहता है वेल हाँ, लेकिन ये काम आसान होगा। हमें बस लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड के मेंबर को खत्म करना है। हिडन मिस्ट के फ्यूडल लॉर्ड के क्लैन के बीच नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अकात्सुकी से मदद मांगी है। वेल, ये रिवर यहाँ का बॉर्डर है। क्या तुम पहले कभी यहाँ लैंड ऑफ वाटर आ चुके हो? इटाची कहता है मिशन के लिए तो नहीं शायद। जूगो कहता है क्यों, फैमिली वेकेशन के लिए आए थे क्या? क्या हुआ? जोक समझ नहीं आया। वैसे तुम्हें पता है जब कोई भगोड़ा निंजा लैंड ऑफ वाटर में जाता है तो उसके साथ क्या होता है? इटाची बोलता है हिडन मिस्ट कभी किसी को अपने बंदी नहीं बनाता, वो उन्हें खत्म कर देता है। जूजो कहता है तुम्हें
पता है, बहुत ही बढ़िया। हिडन मिस्ट के पास कुछ शिनोबीज है जो सिर्फ भगोड़े निंजा को ही ढूंढते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। तो अगर मैं कभी पकड़ा गया, अच्छा हाँ, फॉर्मेशन डी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अगर हिडन मिस्ट ने मुझे पकड़ लिया तो तुम्हें मुझे खत्म करना होगा, वो भी तुरंत। तो तुम क्या चाहते हो? फॉर्मेशन डी के लिए क्या करना चाहिए? इटाची बोलता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब चलो यहाँ से। फिर रात में जोजो पूछता है कि क्या इटाची अंदर जा सकता है बिना कुछ हलचल किए। तभी जोजो गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर शिनोबिस भी थे, लेकिन भाई अपना इटाची पीछे से आ जाता है और गेंजुत्सु यूज करके दोनों को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद एक इंसान भीख मांग रहा था कि भाई उसे छोड़ दे। तो जोजो बोलता है कि देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। फिर वो लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा था। जुगो फिर अपने मिस्ट जुत्सु का यूज करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं आता और जुजो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पर लॉर्ड फोर्थ मिजुकागे आ चुके थे अपने टीम के साथ। जुजो बार बार इटाची को बोल रहा था कि भाई अगर कुछ हुआ तो तैयार रहना। एक्चुअली वो थ्री टेल्स का जिंजोरो की भी था ना, इसलिए। और बाकी लोग मिस्ट विलेज के ट्रैकिंग यूनिट है। फिर लॉर्ड फोर्थ कहता है, वेल जुगो, मुझे नहीं पता था कि तुम विलेज कभी वापस आओगे, लेकिन ठीक है। जुजो कहता है कि मुझे खुद आने का मन नहीं था, लेकिन अब क्या ही करे। फिर लॉर्ड फोर्थ बोलते हैं कि मुझे बहुत ही कुछ पूछना है तुमसे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारा ब्लेड वापस लेने वाला हूँ। इवन तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर इटाची है। फिर भी तो इटाची प्लान के बारे में पूछता है जुगो से कि अब क्या करना है। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि फॉर्मेशन सी का यूज करना होगा। तभी इटाची उसका बैंड बचा देता है अपने कुनाई से। लेकिन रुको जरा, वो असली वाला जुजो नहीं था, ऊपर से असली वाला जुजो आता है और लॉर्ड फोर्थ पर हमला करता है। फिर इटाची अपने फायर स्टाइल जुजो का भी यूज करता है उन पर, और वहाँ पर आग जलने लग गया था। लेकिन तभी उस आग के अंदर से थ्री टेल्स बाहर आ जाता है जो गुस्से में था। ऑफ कोर्स जुजो बोलता है कि लॉर्ड फोर्थ एक जिंजोर की भी है, टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई लीफ विलेज नहीं है, समझे? अभी वो थ्री टेल्स इटाची पर हमला करता है और भाई धीरे धीरे अपना भाई जमने लग गया था, वो हिल ही नहीं पा रहा था। फिर थ्री टेल्स भी दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन जुजो आकर इटाची को बचा लेता है। तभी पीछे से थ्री टेल्स हमला करता है अपने टेल बीस्ट चाक्रा बॉल से। जुजो भी रोकने की कोशिश करता है अपने ब्लेड से, लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस चक्कर में जुजो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था और इटाची को जाने के लिए वहाँ से बोल रहा था। तभी अपना इटाची मांग्यो के शारिंगन का यूज करता है और साथ में वो आमातेरासु भी यूज कर लेता है। जाने अनजाने में उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या चीज है। इटाची को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। तभी लॉर्ड फोर्थ भी बाहर आते हैं और वो बेहोश हो गए थे। जुजो का हालत कुछ ठीक नहीं था और पूछता है कि क्या उसने मिजुकागे को खत्म कर दिया है, अगर नहीं तो यहाँ से वो चला जाए। तो इटाची पूछता है कि कुछ आखिरी शब्द है कहने के लिए, तो वो बोल दो, किसी के पास पहुँचा देंगे। जुजो कहता है बेवकूफ, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई होगा? ओह, मैं समझ गया, तुम्हारे साथ है ना कोई। खैर, तुम चले जाओ, ये साले नहीं सुधरेंगे। मुझे लगा था कि ये ब्लेड मेरा पार्टनर है। और फिर उसका खेल खत्म हो जाता है। तो इटाची उसका जो ब्लेड था जुजो के हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होता है। इटाची कहता है कि जुजो अब जिंदा नहीं है, थ्री टेल्स ने उसे खत्म कर दिया। पेन कहता है ठीक है, लेकिन साथ में एक और चला गया। एक्चुअली जो काकुजू के साथ था ना टीममेट, उसको खुद काकुजू ही खत्म कर देता है एनिमी को खत्म करने के चक्कर में। पेन बोलता है कि आकाश की दो टीम में रहकर काम करते हैं, तो क्या कहते हो काकाजू, तुम इटाची के साथ काम करना चाहोगे? फिर इटाची और काकाजू दोनों बहस करने लग जाते हैं, लेकिन ओरोचिमारू भी कहता है कि वो इटाची के साथ काम करना चाहता है। पेन बताता है कि उनको अब नए आकाश की मेंबर चाहिए होंगे, तो फिलहाल शांति से अपना जो काम है वो करो। थोड़ी देर बाद इटाची जा रहा था और सामने से ओरोचिमारू भी आ रहे थे। तभी ओरोचिमारू इटाची को पकड़ लेता है अपने स्नेक से और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अमर होना क्या होता है इटाची? देखो, मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे एक नया बॉडी चाहिए जो मुझे अमर बना दे। तो इटाची कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा लालच है। तभी वो देखता है कि ओरोचिमारू खुद उसके गेंजुत्सु में फंसा हुआ था और भाई और लो पंगा बाप से। लेकिन भाई ओरोचिमारू भी अपना दिमाग लगाकर उस गेंजुत्सु को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इटाची कहता है, ओरोचिमारू तुम्हें जो जुत्सु करना है करो, लेकिन मेरी आंखें सभी जुत्सु को देख सकती है। अब क्या करूँ तुम्हारा? शायद तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा लालच है। तभी वहाँ पर काबुटो आ जाता है उसे बचाने के लिए और धमाका भी होता है और दोनों गायब भी हो गए थे। कुछ टाइम बाद सबको पता चल जाता है कि ओरोचिमारू भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भाग गया है। उनके पास वैसे भी टीममेट की कमी हो रही थी, तो टोबी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सासुरी मना कर देता है। फिर सासुरी कहता है कि चुप हो जाओ, ओरोचिमारू को मेरे ऊपर छोड़ दो। काबुटो मेरे इशारों पर नाचता है, तो क्या मैं इटाची के साथ ज्वाइन कर लूं? पेन बोलता है थोड़ी देर और वेट करो, मैं इटाची को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इटाची बैठा हुआ था और पीछे से
एंट्री होता है अपने किस्सा में होशी काकी का। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमें जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और अगर आप आज की वीडियो में इतना ही।